आज का जो आपका क्वेश्चन है, जो आज का आप वीडियो देख रहे हो, ये आज का आपका क्वेश्चन ये वीडियो रिलेटेड है। ओवर सब्सक्रिप्शन एप्लीकेशन सरप्लस एडजस्टेड इन अलॉटमेंट एंड कॉल्स। अभी तक आपने जो क्वेश्चन देखा था उस क्वेश्चन में जो एप्लीकेशन का जो सरप्लस होता था, मीन जब ओवर सब्सक्रिप्शन होता था, तो ऐसी कंडीशन में एप्लीकेशन के सरप्लस को या तो हम रिटर्न कर देते थे, मीन्स डायरेक्टर रिटर्न कर देता था, या उसको अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लेता था, अधिक से अधिक अलॉटमेंट में जाता था। लेकिन आज का जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आप देखोगे कि जो सब्सक्रिप्शन मतलब एप्लीकेशन का जो सरप्लस आया हुआ है, वो सरप्लस का पैसा इतना ज़्यादा आ गया है कि आपने एप्लीकेशन एडजस्ट किया, आपने अलॉटमेंट एडजस्ट किया, उसके बाद वो पैसा बच रहा था, फिर आपने अलॉटमेंट के बाद, चूँकि पैसा जब जहाँ तक बचा रहा था वहाँ तक पूरा हम चेक करते जाते हैं, उसके बाद उस पैसे को आपने फर्स्ट कॉल में एडजस्ट किया, फिर पैसा बचा था तो आपने फाइनल कॉल में एडजस्ट किया, फिर पैसा बचा था तो आपने रिटर्न कर दिया। ये कैलकुलेशन है। एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसे आज का क्वेश्चन है, जेड लिमिटेड इशू 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट 4, फर्स्ट कॉल 2, फाइनल कॉल 1। Application received for 40,000 shares. Director decide to make pro rata allotment as follow. List 1 30,000 को 18,000 दिया गया, ये लिस्ट 1 है, और ये लिस्ट 2 है। 30,000 एप्लीकेंट को 18,000 दिया गया और 10,000 एप्लीकेंट को 2,000 दिया गया। यहाँ पे 30 + 10 40,000 हो गया, या 80 + 2 20,000 हो गया। क्वेश्चन सिंपल है। इस क्वेश्चन में मैंने कॉल सिनेरियो नहीं रखा है, लेकिन आगे आपको इस क्वेश्चन में कॉल सिनेरियो मिलेगा, जो कि अगले वीडियो में। तो सबसे पहले जैसे कि आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि बिना एनालिसिस टेबल बनाए आप क्वेश्चन मत सॉल्व करिए। तो आइए हम एनालिसिस टेबल दिखाते हैं आपको। एनालिसिस टेबल आपने बनाया, अप्लाइड, अलॉटेड और ट्रीटमेंट ऑफ एप्लीकेशन सरप्लस। अप्लाइड 30,000, अलॉटेड 18,000, अप्लाइड 10,000, अलॉटेड 20,000। नीचे 40,000, 20,000, ये नीचे टोटल ज़रूर लिखा करिए, क्योंकि टोटल ना लिखने पे एंट्री में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये टोटल अप्लाइड होता है, यहाँ से एप्लीकेशन की एंट्री होती है और ये कैपिटल की एंट्री होती है। मीन्स जब आप एप्लीकेशन की एंट्री करते हो, बैंक अकाउंट ईयर टू शेयर एप्लीकेशन, तो आप इस एंट्री से करते हो टोटल से, तो इसलिए यहाँ टोटल ज़रूर लिखें। अब 30,000 शेयर अप्लाइड थे, इनको 18,000 दिया गया, तो ऐसी कंडीशन में इनका सरप्लस कितना शेयर बना, इनका सरप्लस 12,000 बना, और दूसरा 10,000 शेयर्स थे, इनको 2,000 दिया गया, तो इनके सरप्लस शेयर कितने बन गए 8,000। 12,000 इंटू 3 यानी इस ग्रुप का आ गया 36,000, 8,000 इंटू 3 यानी इस ग्रुप का आ गया 24,000। तो क्वेश्चन अभी तक तो यहाँ तक सिंपल होता था, लेकिन अगर आपको करना ये चाहिए कि इसके पहले भी मुझे बताना चाहिए था, लेकिन मैंने सोचा जब ये टाइम आएगा या जब ये कैलकुलेशन आएगा तब हम बताएंगे। हमेशा आपके पास अगर सरप्लस बचे तो आपको इस सरप्लस को लेके चेक करना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पैसा खाली अलॉटमेंट में एडजस्ट हो रहा है या अलॉटमेंट के बाहर जा रहा है। तो आप चेक कैसे करेंगे? सपोज़ फर्स्ट ग्रुप को जो 30,000 है, इनको 18,000 शेयर अप्लाइड किया गया। इनको कितने शेयर दिए गए? फर्स्ट ग्रुप जिन्होंने 30,000 के लिए अप्लाई किया था, उनको 18,000 शेयर दिए गए और सेकंड ग्रुप को 2,000 दिए गए। तो अब हमें ये चेक करना होगा कि ये जो 18,000 शेयर्स हैं, इन पे अलॉटमेंट का अमाउंट कितना है? अलॉटमेंट का अमाउंट 4 है। अगर इस 18,000 शेयर्स पे 4 रुपीज़ हम कॉल करते हैं अलॉटमेंट का, तो इनका पैसा कितना चला जाएगा? 72,000। यानी अलॉटमेंट पे इनका अमाउंट जाएगा 72,000, जबकि इनका सरप्लस कितना है हमारे पास? 36,000। तो ये सरप्लस सिंपली मेरा कहाँ हो जाएगा? एडजस्टेड इन अलॉटमेंट। प्लीज़ ये स्टेटमेंट भी लिखिए, क्योंकि स्टेटमेंट नहीं लिखते हो आप तो फिर कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है। ठीक उसी तरह से दूसरे ग्रुप का सरप्लस कितना है मेरे पास? 24,000। अब हम चेक करें दूसरे ग्रुप में शेयर कितने हैं? 2,000। अगर 2,000 शेयर्स पे 4 रुपीज़ हम कॉल करते हैं तो हमारा अलॉटमेंट का मनी कितना आ जाएगा? 8,000। यानी कि सेकंड ग्रुप का अलॉटमेंट का पैसा होगा 8,000, लेकिन यहाँ पे इनका सरप्लस कितना बचा हुआ है? इनका सरप्लस बचा हुआ है 24,000। तो यानी कि अगर 24,000 में से 8,000 हम एडजस्ट करते हैं, तब भी ये पैसा काफ़ी आगे तक जाएगा। तो लिखने का तरीका ये होगा, पैसे लिखोगे 8,000 इंटू 3 24,000, फिर नीचे कैलकुलेशन करते हुए दिखाइए 2,000 इंटू 4 अमाउंट 8,000, और यहाँ पे लिखिए एडजस्टेड इन अलॉटमेंट। अब 24,000 में से 8,000 चला गया, अभी भी बैलेंस कितना बच रहा है? 16,000। चूँकि फर्स्ट ग्रुप का पैसा अलॉटमेंट में 72,000 था, इन्होंने भेजा कितना था? इनका था कितना? 36,000, यानी कम पैसा वो ले आते। लेकिन इस ग्रुप में अभी भी 16,000 बचा हुआ है। तो फिर आपको चेक करना होगा कि 2,000 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल का अमाउंट है 2 और फाइनल कॉल का अमाउंट है 1।
2000 शेयर्स पे 2000 शेयर्स पे अगर हम फर्स्ट कॉल करते हैं इस ग्रुप से तो कितना मांगेंगे 2000 इंटू 2 यानी कि आप मांगोगे कितना 4000। 16 में से 4000 आप किस में एडजस्ट कर रहे हो फर्स्ट कॉल में, तो यहाँ लिखिएगा फर्स्ट कॉल। बेसिकली इसको फर्स्ट कॉल नहीं लिखते हैं, इसको लिखते हैं कॉल्स इन एडवांस। अब 16,000 में से 4,000 अगर आपने एडजस्ट कर लिया तो आपके पास बैलेंस अभी भी कितना बच रहा है 12,000। आपने देखा फाइनल कॉल का अमाउंट कितना था, फाइनल कॉल का अमाउंट कितना था 1। तो 2000 शेयर्स पर अगर फाइनल कॉल 1 रुपीज़ कॉल कर रहे हो तो ऐसी कंडीशन में आपका फाइनल कॉल कितना होगा 2000। यहाँ पे भी लिखोगे सेकंड कॉल और ब्रैकेट में लिख देना कॉल्स इन एडवांस। तो 12,000 में से 2000 एडजस्ट कर लिया, अभी भी आपके पास कितना बच गया है 10,000। ये 10,000 का पैसा आपको रिटर्न होगा, ये 10,000 पूरा का पूरा अमाउंट आपका क्या हो जाएगा रिटर्न हो जाएगा। फिर से देखिए, आपने एनालिसिस टेबल बनाया, एनालिसिस टेबल पे आपने देखा फर्स्ट ग्रुप का 36,000 सरप्लस जा रहा था, सेकंड ग्रुप का 24,000, फर्स्ट ग्रुप में 18,000 थे, 18,000 इंटू 4 72,000 इनका अलॉटमेंट होना चाहिए, जबकि इनका हुआ कितना 36,000। सेकंड ग्रुप में 2,000 इनका अलॉटमेंट होना चाहिए था 8,000, जबकि इनका था 24,000। तो आपने पहले अलॉटमेंट एडजस्ट करा दिया 8,000, फिर बचा था तो फिर आपने फर्स्ट कॉल एडजस्ट करा दिया, फिर बचा था तो आपने फाइनल कॉल एडजस्ट करा दिया, उसके बाद बचा था तो आपने रिटर्न कर दिया। आपका पैसा जहाँ तक बचता जाएगा वहाँ तक आप कैलकुलेशन पूरा का पूरा चेक करते जाओगे। फिर उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ अलॉटमेंट मनी, टोटल अलॉटमेंट मनी ड्यू। आपके शेयर कितने हैं 20,000 शेयर्स हैं, आपके शेयर्स 20,000 है, अलॉटमेंट मनी है 4 यानी कि मिलना कितना चाहिए 80,000। लेकिन जब आप इसमें एप्लीकेशन का सरप्लस एडजस्ट करोगे तो ध्यान रखिएगा, ये आपने अलॉटमेंट में पैसा एडजस्ट किया है 24,000 और ये 8,000 एडजस्टेड इन अलॉटमेंट है। इसीलिए बार बार कहता हूँ अगर आप यहाँ पे नहीं लिखेंगे एडजस्टेड इन अलॉटमेंट तो आप अमाउंट गलत ले लेंगे। तो 36,000 प्लस 8,000 यानी कि 44,000, ये 44,000 आपका एडजस्ट होगा अलॉटमेंट में। 80,000 मिलना था, 80,000 मिलना था जिसमें से 44,000 एप्लीकेशन का सरप्लस है। तो अलॉटमेंट में आपको कितना मिलेगा, अलॉटमेंट में आपको मिलेगा 36,000। अलॉटमेंट की मनी हो जाएगी आपकी 36,000। ठीक है, यहाँ तक टोटल अलॉटमेंट मनी ड्यू लेस एप्लीकेशन सरप्लस। एप्लीकेशन सरप्लस एडजस्ट करते समय आपको ध्यान रखना होगा सिर्फ वही पैसा आप माइनस करेंगे जो आपने अलॉटमेंट में एडजस्ट किया, वो पैसा नहीं माइनस करेंगे जो फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल में चला गया था। अब अगर जर्नल एंट्री की बात करें हम, तो जर्नल एंट्री देखिए, पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट दिया तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन जो फर्स्ट एंट्री आप करते हो आप अप्लाइड से करते हो। अप्लाइड आपका कितना है, अप्लाइड आपका 40,000 है, तो 40,000 इंटू 3 यानी कि 1,20,000, 1,20,000। सेकेंड एंट्री आपकी होगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट ईयर 1,40,000, 40,000 से किया आपने। लेकिन जब शेयर कैपिटल आप दिखाओगे तो शेयर कैपिटल ये हमेशा अलॉटेड शेयर से होता है 20,000। 20,000 इंटू 3 यानी कि कैपिटल में कितना आ जाएगा 60,000। शेयर अलॉटमेंट में आपने कितना पैसा एडजस्ट किया, शेयर अलॉट में आपने 36,000 प्लस 8,000 आपने शेयर अलॉटमेंट में एडजस्ट किया है। फिर फर्स्ट कॉल में 4,000 और फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल में 2,000 यानी कि 6,000 कॉल्स इन एडवांस के रूप में यहाँ पे दिखाया जाएगा। और 10,000 आपने जो रिटर्न किया है वो यहाँ रिटर्न के रूप में दिखाओगे। देखो 1,20,000, 60,000, 44,000 और 6,000, ये 50,000 हो गया। 60, 50, 1,10,000 और 10,000 ये होगा 1,20,000। सेकेंड एंट्री होगी आपकी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट ईयर टू शेयर कैपिटल 20,000 इंटू 4 80,000 से, और बैंक वाला अमाउंट होगा बैंक अकाउंट ईयर टू शेयर अलॉटमेंट 36,000 जो कि आपने अभी कैलकुलेट किया। फिर फर्स्ट कॉल की एंट्री होगी आपकी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट ईयर टू शेयर कैपिटल 20,000 इंटू 240,000 से। लेकिन जब इसका पैसा मिलेगा तो आप ऐसे लिखोगे बैंक अकाउंट ईयर कॉल्स इन एडवांस अकाउंट ईयर टू शेयर फर्स्ट कॉल। शेयर फर्स्ट कॉल में मिलना 40,000 है, लेकिन फर्स्ट कॉल का ऑलरेडी कितना आपको रिसीव हो चुका है। फर्स्ट कॉल देखिए 4,000 आपने, ये 4,000 आपने फर्स्ट कॉल में एडजस्ट किया हुआ है। तो 40,000 में से 4,000 आपको ऑलरेडी मिल चुका है, यानी आपको बैंक में कितना आएगा 36,000। अगर यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस कॉल्स इन एरियर होता तो आपकी एंट्री होती बैंक अकाउंट ईयर कॉल्स इन एरियर अकाउंट ईयर कॉल्स इन एडवांस अकाउंट ईयर टू शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक उसी तरह से शेयर सेकंड कॉल की एंट्री होगी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट ईयर टू शेयर कैपिटल 20,000 इंटू 1, फिर बैंक अकाउंट ईयर कॉल्स इन एडवांस अकाउंट ईयर टू शेयर सेकंड कॉल। तो बैंक अकाउंट में आप दिखाते 18,000, क्यों, क्योंकि 2,000 आपको ऑलरेडी मिल चुका है। तो बैंक में 18,000, कॉल्स इन एडवांस में 2,000 और टू शेयर फर्स्ट कॉल में हो जाता है, सेकंड कॉल में हो जाता है आपका 20,000। इसको ध्यान से देखिए,